अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपका बहुत शुक्रिया जो आप टाइम निकाला मेरी वीडियो देखने का। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने और इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने एहतजाज करने का हकूक़ भी हमसे छीन लिया। इस टाइम मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर, और यकीनन मैं 6 साल से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहा था। मेरा ताल्लुक़ सिंध ज़िला घोटकी तहसील उबाड़ो से। मेरा भाई कत्ल कर दिया गया, बहन अगवा की गई, घर दुकान माल मवाशी बल्कि मेरे वालिद का मदरसा था वो भी तोड़ा गया। कहने का मकसद ये है कि उनको सपोर्ट करने वाला वडेरों को जिन्होंने मेरे घर भाई वगैरह सारा कुछ कत्ल कराया। मैंने खालिद खान लुंड है जो पीपल्स पार्टी का घोटकी का है, बल्कि वो शहीद नसरुल्लाह जो तकरीबन 1 महीने पहले कत्ल किया गया उनका भी कातिल है। लेकिन IG सिंध, वज़ीर आला सिंध या DIG सक्कर या SSP घोटकी मुझे इस 6 सालों में ना सुना है, ना मेरी फैमिली को या मेरे वालिद वालदा को या हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया है। अगर हमें या हमारी फैमिली को कुछ भी हुआ तो उसका ज़िम्मेदार MNA खालिद खान लुंड रहेगा और वो वडेरे रहेंगे, क्योंकि मैं 6 साल से एहतजाज कर रहा हूँ। लेकिन मैं कहने का यही सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ जिसको एहतजाज करने का हकूक़ भी छीन लिया गया। बल्कि जब खुद चाहते थे तो मार्च करते थे, बड़े बड़े रैलियाँ निकालते थे, सुप्रीम कोर्ट D चौक के आगे धरना दिया करते थे। लेकिन आज हमें इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर इस्लामाबाद इंतज़ामिया और इस्लामाबाद हुकूमत ने हमारे कैंप गिराए, हमारा सामान छीना, जो हमारा खाने पीने की चीज़ें थी वो भी लूट ली। बल्कि हमें यहाँ कैंप लगाने की इजाज़त भी नहीं है, और हम कोई पक्के घर नहीं हैं, छोटे से कैंप बना के बैठे थे कि हमारे कैंप जो है यहाँ सिर्फ बारिश से बचने के लिए बच्चों को रखा हुआ था, लेकिन नहीं किया गया। लेकिन बल्कि ये मैं आपको पीछे से बैकग्राउंड में दिखाऊं, ये जो वाशरूम रखे गए हैं पीछे, ये उसके वाशरूम में जो माहिरंग लड़की आई थी, बहादुर दिलेर लड़की थी जिसने एहतजाज किया, ज़्यादा तादाद थी उनकी, बल्कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया था। बल्कि उन्होंने हाई कोर्ट इस्लामाबाद से रुजू किया और हाई कोर्ट ने उनको हुक्मनामा जारी किया कि भाई इनको वाशरूम दो, इनको पानी दो, इनको सब सहूलत दो, बल्कि इनका आइन और राइट बनता है एहतजाज करना। लेकिन हमें क्यों उठाया गया? क्योंकि हम ताकतवर नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास वकील करने के पैसे नहीं हैं, क्योंकि हम इस्लामाबाद इंतज़ामिया को, इस्लामाबाद डिप्टी कमिश्नर को, इस्लामाबाद स्टेट कमिश्नर को या IG इस्लामाबाद तक पहुंचने की हैसियत नहीं रखते। लेकिन इस मुल्क के निज़ाम की बात करूं कि इस मुल्क के निज़ाम पे सिर्फ कुछ लोग ही राज कर सकते हैं, एक सियासतदान और सरकारी अहदेदार और दूसरा वर्दी वाले। बाकी खुदा की कसम इस मुल्क में कोई मरता है तो मर जाए, कोई डूबता है डूब जाए, किसका लूटना है माल जान कुछ भी हो जाए, इस मुल्क में किसी इदारे को फ़र्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ इदारों को सिर्फ अपनी दुकानें चमकानी है और इनको कुछ नहीं है। जब ये रिटायर हो जाते हैं तो बड़े बड़े ज़मीन, अरबों करोड़ों की ज़मीन के मालिक बन जाते हैं और बड़े बड़े बंगलों के मालिक बन जाते हैं। बल्कि कुछ तो ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बाहर बिज़नेस करते हैं और वहाँ कोठियाँ ख़रीद करते हैं, जाके वहाँ बसते हैं, यूरोप स्विट्ज़रलैंड जैसे मुल्क में। लेकिन हम जैसे शहरी को, आम से शहरी को, जो मैं गाँव देहात का शख्स आया हुआ हूँ इस्लामाबाद में, और 6 साल से इस पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान के इदारों से सिर्फ अपने भाई के कातलों को सज़ा दिलाने के लिए, और जो मेरी बहन अगवा है उसको वापस करवाने के लिए, जो मेरा घर दुकान माल मवेशी छीना गया है उसको वापस करने के लिए, और अपनी जान की भीख और तहफ़्फ़ुज़ मांगने के लिए चीख रहा हूँ। लेकिन इन बेगैरतों ने कान के कान भी मुझे नहीं दिया, ज़रा भर भी नहीं सुनते। हाँ, मुझे मारना है मार दे, मुझे उठाना है उठा दो, जो कुछ करना है कर लो, लेकिन मैं अपने हकूक़ और राइट इस पाकिस्तान गवर्नमेंट से मांगता रहूँगा, और तब तक मांगता रहूँगा जब तक मेरी सांस है। लेकिन मेरी इंटरनेशनल मीडिया से और पाकिस्तान जितने मुल्क हैं उनसे गुजारिश है, अगर ज़रा भर मुझे कोई जगह दे दे इस मुल्क में, मैं नहीं रहना चाहता, विद फैमिली में जाना चाहता हूँ। क्योंकि जिस मुल्क में 6 साल एहतजाज करने से इंसाफ नहीं मिल सकता, उस मुल्क में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मेरी तमाम सोशल मीडिया दोस्तों से गुजारिश है, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि ऐसे इंसान तक वीडियो पहुँचे जो हमारी फैमिली को और हमें किसी भी मुल्क में पनाह हो, चाहे वो इस्लामी मुल्क हो, चाहे कोई भी मुल्क हो, हमें रहने की सिर्फ जगह चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में जान और माल और किसी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली
کو سلامت رکھے. کیوں ایک دوسری شکایت کروں گا کہ پاکستان کی میڈیا صرف ٹرینڈ کو چلاتی ہے. اگر میری ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی تو سب چلائیں گے, ورنہ اگر میں چیخ چیخ کے پہ جاؤں, چاہے جیو کے دفتر جاؤں, اے آر وائی کے دفتر جاؤں, سما کے دفتر جاؤں, کسی کے دفتر چلا جاؤں, خدا کی قسم یہ خبر نہیں چلاتے. اور ان کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ صرف پیسہ مانگتے ہیں. اگر میں 1 لاکھ روپیہ یا 50,000 ان کو دے دوں تو میری خبر چلے گی. باقی اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو سلامت رکھے. تمام سندھی بہنان کے بھی گزارش ہے کہ دوستوں مجھے ساتھ دے. میرا واٹس اپ نمبر ہے 0300 326 2706.